Hello everyone, we will start in 2 minutes now. Today we will start from one more topic, that is angle bisector. First we will cover angle bisector, then related topics to angle bisector. ठीक है जी, पहले एंगल बाइसेक्टर कवर करेंगे, देन रिलेटेड टॉपिक टू एंगल बाइसेक्टर. आई होप जो आप यहाँ बैठे हुए हो और आप पुराने सेशन करके आए हो ज्योमेट्री के, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है. एवरी सिंगल टॉपिक इन ज्योमेट्री इज इंटरलिंक्ड. आज से 10वां सेशन भी होता है, वो भी इंटरलिंक्ड होगा फर्स्ट सेकंड सेशन से. तो ये हर टॉपिक जो होगा आप तभी कर पाओगे, तभी सीख पाओगे, तभी एप्लीकेशन उसकी कर पाओगे जब आपने पीछे की चीजें सही से करी हुई हो, तभी आप उसकी एप्लीकेशन अच्छे से कर पाओगे. तो सर रिक्वेस्ट की, अगर आप वो हो जो उन्होंने पूछेगा सेशन नहीं किया और सोच रहे हो कि इधर से कर ले, वो फायदा ऐसा है नहीं, बेनिफिशियल नहीं होगा. तो थोड़ा सा ध्यान रखिए उस चीज का जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए उस चीज का. एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 3 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, हो सकता है. ठीक है. हाँ, तो इसका मतलब है इसी का आपको पूरी रिवीजन की नीड है, आपका नहीं है अभी रिवीजन, क्योंकि उसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन कराए हुए हैं. जनरल सेशन कब होगा? प्रोफाइल डाउट्स. प्रोफाइल के लिए अभी कोई सेशन नहीं है, अभी तो प्रोफाइल का कुछ कर भी नहीं पाओगे. एक मैं रियलिटी दे दूं, 2 मिनट बाद सेशन स्टार्ट करूंगा. कि अगर आप सोचो कि 5 महीने में प्रोफाइल में कुछ ऐसा कर लोगे जिससे आपका कैट में कुछ वहां पे ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए 5 महीने में, होगा नहीं. आपको रियलिटी बता दूं कि ऐसा कोई कोर्स नहीं होता. ऐसी कोई सिर्फ एक और सिर्फ एक कोर्स जिसकी थोड़ी वैल्यू है इंटरव्यू में जाके, दैट इज सीएफए. बाकी ये सब जो आप नॉर्मल नॉर्मल कोर्सेज सोचते हो, नॉर्मल ऐसे इंटर्नशिप कहीं छोटी मोटी कर ली और आप सोचो एनजीओ करके उनको पागल बना दो इंटरव्यू में, होता है नहीं वो सिनारियो. वैल्यू वैल्यू दी नहीं जाती है. तो अपना टाइम जो है, अपनी एनर्जी जो है, अगर आपको कुछ कोर्स करना भी है तो कुछ आधे घंटे 15 मिनट जहां पे आपकी पढ़ाई ना हैम्पर हो. अदरवाइज आप परसेंटाइल से रहो और जाके यूट्यूब पे प्रोफाइल एनहेंसमेंट, प्रोफाइल की प्रोफाइल एंड ऑल की चीजें तब करी जाती हैं जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले. तब आप सोचते हो कि अगर मुझे मेरी प्रोफाइल क्या उसलिए है जहां पर कैट के लिए मैं सही हूं कि नहीं हूं. अब 5 महीने या 6 महीने रह जाते हैं तो समय थोड़ी ना बैठ के कि मैं प्रोफाइल का करूं, फिर बीच में अगर मेरी प्रोफाइल तो इतनी अच्छी है नहीं जहां पर कैट के स्कोर लाने का फायदा क्या. मैंने तो एक बच्चा देखा जिसको 99.8 पे कॉल नहीं आया, लेकिन जिनके एक बच्चा देखा जिनको कॉल नहीं आया, लेकिन 20 बच्चे नहीं देखोगे जिनको कॉल आया. उस वो जो एक बच्चा जिसको कॉल नहीं भी आया वो भी किसी अच्छे कॉलेज में जा रहा है. लेकिन वो चीज नहीं है. मुझे मैं तो है नहीं 99.8 आए नहीं आपके, लेकिन अरे मेरा क्या फायदा 99.8 लाके, मैं तो मेरी तो प्रोफाइल खराब है, क्या होगा. बच्चे जो 99.8 लाते हैं एबीसी पे स्टोरी एंड नहीं होती है, उसके बाद भी इतने अच्छे कॉलेज है जहां लाइफ आप किसी भी ग्रोथ पे कर सकते हो. ये सब चीजें आप पहले सोचो, जब कैट हो जाए, आप कैट खत्म, कैट शुरू हुआ हो, आपने प्लानिंग कर रहे हो कैट की 5-6 मंथ बाद, ये सब टाइम वेस्ट है बिल्कुल ही. इस समय प्रोफाइल को कुछ भी वो सोचना कुछ फायदा नहीं होता, 1% भी नहीं. बस एक ही चीज है फायदे वाली, दैट इज जॉब, जिसके आपको स्कोर मिलते हैं, जिसके आपको इंटरव्यू में दे कैन आस्क क्वेश्चन. सिंपल सी चीज ये है कि ये जो छोटी छोटी इंटर्नशिप एंड ऑल इसलिए कर लेते हैं बच्चे क्योंकि इंटरव्यू में जाके कुछ कुछ क्वेश्चन शायद उससे रिलेटेड पूछ लें. अदरवाइज पूरा जब ब्लैंक होती है तो दे कैन आस्क यू एनीथिंग. न्यूज़पेपर में तब वो जब ब्लैंक होती है देन दे विल गिव यू इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑल पे चले जाते हैं. अदरवाइज कुछ कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं कि तुम एक इंटर्नशिप करके गए हो छोटी सी, और या तुमने छोटा कोर्स करके तुम सोचो कि वहां पे तुम बड़ा इंप्रेस करके आओगे, वो होता नहीं है. मार्क्स मिलते हैं, दैट इज फॉर जॉब, बस उतना ही है. उसके बाद सब कुछ अलग चीज चलती है. तो मोटा मोटी बात इतनी है कि 5-6 मंथ है उसमें अपनी पढ़ाई वाले पोर्शन पे ज्यादा दो, वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा. इस 5-6 मंथ में कुछ ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो जो आपकी प्रोफाइल को एनहेंस कर दे. जॉब के अलावा जॉब करोगे तो उसमें भी मार्क्स तो नहीं मिलेंगे अगर अभी जॉब ज्वाइन करते हो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंटरव्यू में जाके आप थोड़ा ठीक इंपैक्ट डाल पाओगे. चलो ठीक है मैं जॉब में था, थोड़ी बहुत वो स्टोरी पूछे, थोड़ी बहुत तुम स्टोरी बता पाओ, इतना ठीक है. अंदर जाके फिर अगर इनकेस कुछ नेगेटिव होता है तो फिर तुम्हारा गैप ना हो, वो सब चीजें पॉसिबिलिटी है. तो मोटा मोटी बात इतनी है कि अपनी प्रोफाइल से ज्यादा अब कैट पे फोकस रखिए, उस पर पूरी लाइए, स्कोर लाइए, फिर देखिए कि क्या स्टोरी बनती है. अब स्कोर के बाद क्या चीजें, फिर एनालिसिस करिए और फिर सोचिए कि क्या मेरे पास अगर कुछ ऐसा होता है कि प्रोफाइल के चक्कर में नहीं होते, तब ये सोचिए कि क्या मेरे पास एमबीए किसी एक एवरेज कॉलेज से करने से ज्यादा बेटर ऑप्शंस लाइफ में है भी. कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं मेरी प्रोफाइल वीक है मुझे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा आता है जिनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है. रियलिटी बता रहा हूं, बीबीए किया हुआ है बहुत ही बहुत बिलो एवरेज कॉलेज से, जहां उनको पता है कि अब जॉब भी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, बट उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या सर जी मेरी प्रोफाइल थोड़ी वीक है तो क्या एबीसी मिल पाएगा. अरे जो मिलता है वो लेके पहले लाइफ थोड़ी आगे तो बढ़ा, कम से कम एक पोजीशन तक पहुंचा, परसेंटाइल ला, फिर धीरे धीरे आगे बढ़, देख उससे वो एबीसी पे. या तो दूसरा अल्टरनेटिव, चलो ठीक है मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास एमडीआई से अच्छा अल्टरनेटिव तो वो एमबीए छोड़ के वो करते बच्चे करते. मेरे एक स्टूडेंट जानता हूं जिसने एक टॉप कॉलेज में हुआ, उसने छोड़ दिया, अभी नहीं कर रहा है एमबीए, दूसरी चीज कर. बट आपको देखना है कि आपके पास वो अल्टरनेटिव है भी या नहीं है. नहीं है तो चुपचाप अपनी कैट प्रिपरेशन पे लगो, परसेंटाइल लाओ अच्छे, और फिर देखो क्या. ये सब यूट्यूब पे व्यूज के लिए डल तो जाते हैं हजारों चीजें, उनका कोई लॉजिक होता नहीं है. उनसे पूछो कि कितने बच्चों का डाटा है आपके पास, जो आप कह देते हो कि तो कितने बच्चों का डाटा रखे हो, कितने बच्चे हैं जो कैट देते हो, कितने का आपके पास डाटा है, कितने बच्चे आई में सेलेक्ट होते हैं, कितने को आप जानते हो. तो आपको पता चलेगा कि स्टोरीज हाफ कुक्ड बनाई जाती है. तो अपना स्टोरीज को छोड़ के अपना ट्राई करो कि स्कोर लाओ. चलो ज्ञान हुआ बहुत, अब आते हैं बैक टू बिजनेस सर जी, जो हमारा काम है. एंगल बाइसेक्टर के बारे में कुछ स्टोरी जानेंगे. व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? देखो एक ट्रायंगल है सर जी, ए बी सी. ए बी सी एक ट्रायंगल है. किसी भी एंगल का ये बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. मतलब ये भी a/2, ये भी a/2. दिस इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर. इस पे भी कैट में जैसे मीडियन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, मैंने सारी चीजें कराई, ये मीडियन है, ये मीडियन. अभी कुछ पार्ट और मीडियन का सीखोगे, मतलब कुछ और चीज किसी और टॉपिक के साथ क्लब करके सीखोगे. वैसे ही एंगल बाइसेक्टर है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों वहां पर. एंगल बाइसेक्टर में तुमसे क्या क्या चीजें पूछता है. सबसे पहली चीज जो एंगल बाइसेक्टर में पूछता है दैट इज लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर. सबसे पहली चीज लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर तुमसे पूछ रहा होता है. उसको निकालने के अलग अलग वेज होते हैं, बट लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर तुमसे पूछता है पहली चीज. दूसरी चीज एक थ्योरम होती है दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. उसके बारे में काफी चीज, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देन यू विल रीड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. फिर तुम देखोगे कि एंगल बाइसेक्टर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जहां पर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर, जैसे एक और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्ट कर रहा है,
ये भी एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ये मान लो बीई है, ये सीएफ है, ये तीनों एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं तीनों। अब ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं, ये जहां पर कट करते हैं एक दूसरे को, ये एंगल बाइसेक्टर, दिस पॉइंट, ये जो जहां पर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, या दो एंगल बाइसेक्टर भी कट करेंगे तो तीसरा वहीं से जाएगा, वो एंगल बाइसेक्टर ही होगा बाय डिफॉल्ट। तो ये पॉइंट जो होता है दैट इज इन सेंटर, ये मतलब इन सेंटर, अभी सीखोगे आज की क्लास में इन सेंटर के बारे में भी। तो ये जो जैसे ही तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इन सेंटर होगा। इन सेंटर मतलब ये है कि एक सर्कल बनेगा अंदर तीनों साइड को टच करता हुआ अंदर, दैट इज नोन एज एन इन सेंटर, उसको इन सर्कल कहते हैं। उसका सेंटर होता है जहां पर एंगल बाइसेक्टर, किसी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर तुम्हें सीखनी होती है दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सर जी। सबसे पहली जो चीज है वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, जहां से भी जिस वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्ट हो रहा है सर जी, वो पॉइंट पकड़ो ए बी, वो साइड डिवाइडेड बाय ए सी, दैट इज इक्वल टू बी डी, जहां पे वो कट कर रहा है बी से डी तक, बी डी डिवाइडेड बाय सी डी। दिस इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सर जी। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको कहा जाता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कि अगर कोई जैसे बी को पकड़ा मैंने, अगर बी को पकड़ा तो बी से बी ए डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू ए को पकड़ा ए डिवाइडेड बाय सी। दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू सी देखे तो सी बी डिवाइडेड बाय सी ए इज इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाय ए एफ। दिस इज नोन एज एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सर जी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका एग्जांपल जैसे मान लो एबीसी एक लाइन है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है एडी, और ये लेंथ दी हुई है 4 और ये लेंथ दी हुई है 5, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि सर जी बीडी और सीडी का रेशियो क्या होगा, दैट विल बी 4x, ये अगर 4x होगी तो ये 5x होगा, क्योंकि जो एबी हमें पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से एबी बाई एसी जो होगा दैट इज इक्वल टू बीडी बाई सीडी होगा। एबी बाई एसी 4/5 इज इक्वल टू बीडी बाई सीडी। तो बीडी इज टू सीडी का रेशियो 4:5 होने वाला है सर जी। तो वी कैन से अगर ये लेंथ 4x है तो ये लेंथ 5x है सर जी। 4x और 5x लेंथ हमारे सामने आ जाएंगी सर जी। तो ये भी हमें एक तरह से कोई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होता रहेगा बार-बार क्वेश्चंस में, कहीं कहीं जगह पे एंगल बाइसेक्टर दिखेगा, कहीं पर भी एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, तो दैट मींस कि कहीं ना कहीं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग रही होगी। बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन इसका हो जाता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 3 है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और दिस लेंथ इज 6, ये लेंथ 6 है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दिस इज a/2 एंड दिस इज a/2। फाइंड बीडी, बीडी की लेंथ कितनी होगी, है ना, बीडी की लेंथ हमें निकालनी है। चलो निकालो बीडी की लेंथ कितनी होगी। फ्रैक्शन में आएगा ऑब्वियस है सर, रेशियो नहीं पढ़ा हुआ। बिल्कुल इशिका, बिल्कुल। थोड़ा ऊपर करो ना स्क्रीन, तो जो नीचे जिसको बच्चों को दिखाना है वो क्या करूंगा, इसकी तो पीडीएफ मिलेगी ना। चलो देखो, ए बी बाई ए सी कब होता है, हर बार ए बी बाई ए सी तो है, ए से बी और ए से सी, दैट इज, अब एंगल बाइसेक्टर लगेगा तो ये हम अगर एंगल बाइसेक्टर कहें तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। ए बी बाई ए सी 4:3 है, बी डी बाई सी डी, तो बी डी और सी डी का रेशियो 4:3 हो गया, टोटल लेंथ 6 है, तो बी डी आ जाएगा 4/7। अगर ये 4/7 नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं है भैया, फिर अभी प्रिपरेशन के फेज ही में नहीं आए होगी तुम, मतलब किसी और दुनिया में हो। इंटू 6 दैट इज 24/7, और सी डी की वैल्यू 3/7 इंटू 6 मतलब 18/7। ये दोनों लेंथ हमारे सामने आ गई, ठीक है। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए एंगल बाइसेक्टर के बारे में, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल आगे जाके सीखोगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब आते हैं कि हम किस तरह से लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है जी। मतलब जैसे एक ट्रायंगल गिवन ए बी सी, ठीक है, कई सारे अल्टरनेटिव वेज होते हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेकिन हम एक एक वे देखेंगे कि क्या क्या वे हो सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं इसमें और वेज भी हैं, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले कहां से आए हैं वो भी है। दिस इज द क्वेश्चन, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछेगा, आपको कुछ कुछ दे देगा कंडीशन और दे विल आस्क यू लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देखो पहले एक बार मैं बता दूं फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। ये एक एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज एंगल a/2, दिस इज एंगल a/2, ये लेंथ साइड की सी है, ये लेंथ मान लो b है, और दिस लेंथ इज a, ये लेंथ a है। अगर हमें जिस पॉइंट से, जिस वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है सर जी, जिस वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है, अगर हमें वो दो साइड पता हो जाए और वो एंगल पता हो जाए तो हम लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं आराम से। अगर हमें ये बी सी और उसके बीच का एंगल पता हो तो हम लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले तो अगर मैं ये मान लो डी, अगर मैं कहूं कि यार ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ट्रायंगल ए बी डी एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए डी सी, दैट इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ ए बी सी। इट्स ऑब्वियस कि यार इसका एरिया और इसका एरिया मिला के टोटल एरिया इक्वल होगा। अगर इसका एरिया देखें ए बी डी का, तो हमें पता है यार एक ट्रायंगल में, किसी एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी है, अगर ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ वाई है, ये लेंथ थीटा है, तो इसका जो एरिया होता है दैट इज हाफ एक्स वाई साइन थीटा होता है। ये हमने किया हुआ है सर जी, ठीक है। तो ए बी डी का एरिया हाफ दिस लेंथ सी इंटू दिस लेंथ ए डी इंटू साइन a/2 प्लस एरिया ऑफ ए डी सी अगर देखें तो हाफ दिस लेंथ बी इंटू दिस लेंथ ए डी इंटू साइन a/2 इज इक्वल टू ए बी सी का एरिया देखें तो हाफ सी इंटू बी, हाफ सी इंटू बी साइन ए, टोटल हाफ सी बी और उनके बीच का पूरा एंगल दैट मीन साइन ए। हाफ एडी कॉमन ले लें, हाफ एडी साइन a/2 कॉमन ले लिया, हाफ एडी साइन a/2 कॉमन ले लिया, बचा कितना c प्लस बी, दैट इज हाफ bc साइन ए, हाफ से हाफ उड़ गया, ठीक है जी। तो एडी साइन a/2 b प्लस सी दैट इज इक्वल टू bc साइन ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का अगर बेसिक फॉर्मूला आपको आता है तो क्या होता है कि हमें पता है यार साइन 2a जो होता है
दैट इज 2 sin a into cos a होता है सर जी, sin 2a का। sin 2a जो होता है वो 2 sin into, मतलब ये जो एंगल है इसका आधा, इसका आधा। मतलब अगर मैं ऐसे करूं कि sin a करूं तो दैट विल बी 2 sin a by 2 into cos a by 2 हो जाएगा, sin a की वैल्यू, वही वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, bc into 2 sin a by 2 into cos a by 2, sin a by 2 sin a by 2 की खत्म, तो ad b plus c is equal to 2bc cos a by 2, so that means ad is equal to 2bc divided by b plus c cos a by 2. So this is length of एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर की लेंथ डायरेक्टली भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब ये है क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि रिपीटेटिव होता है तो उसको एज अ जनरलाइज कर दिया बस मैंने। है ये क्वेश्चन ही कि कल को आपको मान लो ये दे एग्जांपल कि आपको ये दिया कि मान लीजिए ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 6 है, और ये एंगल तुम्हारा लेट करो 60 डिग्री है, और तुमसे कहा यहाँ से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, ये डी है। तुमसे कहा ए बी दिया है, ए सी दिया है, एंगल उसके बीच का 60 दिया हुआ है, तुम्हें एडी की लेंथ बतानी है। तो या तो तुम पूरा प्रोसेस करोगे कि यार इसका एरिया, अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, तो तुम पूरा प्रोसेस करोगे कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया दैट इज टोटल एरिया, कि यार ट्रायंगल एबीडी का एरिया हाफ 5 into AD into sin 30 plus this half into 6 into AD into sin 30, that is equal to total area half 5 into 6 into sin 60। बस यहां से तुम AD की वैल्यू यू कैन इजीली फाइंड, यहां से AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज तुम इस फार्मूले में रख दोगे, फार्मूले में डायरेक्टली रख सकते हो कि AD is equal to this formula 2BC 2 times of this into this 5 into 6 divided by 5 plus 6, और cos पूरे एंगल का हाफ cos 30, तो 2 into 5 60 by 11, और cos 30 की वैल्यू होती है √3 by 2, that is 30 √3 by 11। दिस इज योर लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आ गई सर जी कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आ गई हमारे सामने। लेकिन सर जी इसका मतलब ये नहीं होता है कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने का सिर्फ यही एक वे है कि जहां पे आप इस ट्रायंगल का समेशन टोटल ट्रायंगल के इक्वल कर दोगे। नहीं सर जी, देयर आर अदर वेज आल्सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने के और भी वेज हैं, वो सीखेंगे हम कि कैसे अलग अलग वेज से हम एंगल बाइसेक्टर की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं सर जी। सिर्फ इतने पे बताना, सिर्फ इतना, ये क्लियर हो गया, सिर्फ इतना, वेरी बेसिक थिंग, कुछ है नहीं इसमें। sin 2a का फार्मूला आपको आना चाहिए, देखिए हम कुछ नहीं कर सकते उस पे। सर इफ bc की वैल्यू 56 कैसे आई? 5 into 6 है, 56 नहीं है, तुम्हें दिख रहा है 5 लिखा है 6 लिखा है, 56 कैसे है? 5 into 6 है ना। इतना भी मत इस पे घुस जाया करो, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखने, कैलकुलेशन सीखने से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस करोगे तो समझ ज्यादा आएगा। कैलकुलेशन 2 into 5 into 6, मान लो भूल से 56 लिख भी दिया तो तुम्हें तो पता है 5 into 6 का फॉर्मूले पे तो रख लेते हो कि ये BC 2 डिजिट का नंबर दिख रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देयर आर अदर वेज टू फाइंड, देयर आर अदर वेज टू फाइंड लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने की। देखिए क्या है, ए बी सी, हमारे सामने ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। मान लो ये लेंथ हमें दी हो, हमें 6 8 और ये 10 दिया, ठीक है। जस्ट इमेजिन 6 8 10 दिया, हमने लेंथ मान ली, ठीक है। अभी पीछे वाले केस में क्या था, हमारे सामने दो ये साइड दी थी, इसके बीच का एंगल दिया था। अभी मान लेते वैसे तो 6 8 10 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल है, हम इग्नोर करके चलेंगे, दिस इज नॉट 90, ठीक है। हम 90 की हेल्प से डायरेक्टली फार्मूला लगा लेंगे पीछे वाले, या अगर एक बार हमें एंगल पता चल गया तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे, लेकिन हम अभी फार्मूला नहीं लगाना चाहते। 6 8 10 दिया हुआ है तीन साइड, और हमें फाइंड करनी है कि एडी की लेंथ हम निकाल पाए यहां से, ठीक है। हमें तीन लेंथ दी है तो हमें एडी की लेंथ निकालनी है, या मान लो हमें ये वाला एंगल दिया हो और तब हमें लेंथ निकालनी हो किसी और वे से, ठीक है। 6 8 10 देखो, सबसे पहले हमें पता है कि एडी जो है दैट इज एंगल बाइसेक्टर, तो AB डिवाइडेड बाय AC दैट इज इक्वल टू BD बाय CD, ठीक है। मतलब 6 by 8 इज इक्वल टू BD by CD 3 by 4, ठीक है। BD और CD का रेशियो, BC पूरी लेंथ, BC की पूरी लेंथ 10 है सर जी, इसका मतलब है BD की वैल्यू 3 by 7 ऑफ 10 मतलब 30 by 7 आ गई, दिस लेंथ इज 30 by 7, ठीक है जी। और CD की लेंथ 4 by 7 ऑफ 10 मतलब 40 by 7 आ गई, दिस इज लेंथ इज 40 by 7। तो हमने ये लेंथ निकाल ली, हमें AB पता चल गया, AC पता चल गया, BD पता चल गया, CD पता चल गया, वी नो दिस थिंग्स, ठीक है। हमें ये चीजें पता चल गई। अब आपने, मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला, दैट वीडियो इज नोन एज अ साइन रूल एंड कोसाइन रूल, आई होप आप उसे देख आए होंगे। नहीं भी देख के आए हो तो बहुत ही गलत काम है, लेकिन मैं बता देता हूं क्या होता है, ठीक है, जल्दी से। एक ट्रायंगल जैसे ABC दिया हुआ है सर जी, तो ये एंगल मान लो थीटा है, ये लेंथ C है, ये लेंथ B है, ये लेंथ A है। ज्यादातर कोसाइन का यूज इसलिए किया जाता है कि जब दो साइड दी हो एक एंगल दिया तो थर्ड साइड निकल जाएगी। कोसाइन रूल क्या कहता है कि cos थीटा इज इक्वल टू जिस एंगल ले रहे हो उसके साथ की साइड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस थर्ड साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ bc, दिस इज कोसाइन रूल। जैसे मान लो ये अल्फा एंगल है तो cos अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस एंड दिस स्क्वायर माइनस थर्ड साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ab। जैसे मान लो ये बीटा है तो cos बीटा विल बी इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ c, ठीक है। ये हमारे सामने। अब देखो हम यहाँ पर कोसाइन रूल लगा सकते हैं, भले थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट देयर इज अ मेथड है वो भी। अगर हम कोसाइन रूल यहाँ पर लगाएं, मतलब कैसे लगाएं कोसाइन रूल, देखो हमारे पास अगर मान लो ये एंगल थीटा है, जैसे एक बार हम पूरा ट्रायंगल ले लें कि ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC में cos थीटा इज इक्वल टू BA स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 6 into 10, ठीक है। अब जो मुझे ट्रायंगल लेंथ निकालनी है AD की, मान लो AD की लेंथ है x, ठीक है। अब मैं यहां पर फिर छोटा वाला ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल BAD, सर जी मैं BAD ट्रायंगल ले लूं तो cos थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 30 by 7 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 6 into 30 by 7। यहां से अब मैं दोनों को क्या कर दूंगा सर जी, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा सर जी, दोनों इक्वेशन को आई विल कंपेयर देम। जैसे ही कंपेयर करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी सर जी, जैसे ही कंपेयर करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने कितनी बार कोसाइन लगाया सर जी, यहां पर मैंने कितनी बार कोसाइन लगाया सर जी, दो बार कोसाइन लगा दिया। अब बात आती है
कि सर जी क्या थोड़ा लेंदी नहीं पड़ जा रहा? लेंदी पड़ रहा है, थोड़ा सा तो लेंदी है, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा इन दोनों को इक्वेट करने का। लेकिन क्या सर जी कोई इजी और इजी मेथड है कि जब मुझे ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, तो क्या और कोई इजी मेथड है जिससे मैं सॉल्व कर पाऊं? यस, इसी कोसाइन रूल से। मतलब इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, इसको डी कह दो, और सेम दो बार जब कोसाइन लगाओगे तो एक रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट क्या होता है सर जी? कि अगर हमारा एक ट्रायंगल है सर जी ए बी सी, और यहां पे एक एंगल बाइसेक्टर है एडी, ठीक है, तो हमारी जो एडी स्क्वायर होता है, एडी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। दिस जहां से निकला एडी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू सी डी होता है। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर सर जी। कि अगर ये दोनों पता है, ये पता है, तो हम एडी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू सी डी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे जैसे यहां पर हमारा ये चीज, जैसे इसी क्वेश्चन में हमारा एक 6 8, दिस वाज गिवन एज 6, दिस वाज गिवन एज 8, दिस वाज गिवन एज 30/7 एंड दिस वाज गिवन एज 40/7। तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं कि सर जी एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 6 इंटू 8 माइनस 30/7 इंटू 40/7, 48 माइनस 1200/49। तो AD इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 48 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 40। दैट शुड बी योर आंसर। वो जैसे भी रूट के टर्म पे जो भी वैल्यू बने वो मैटर नहीं करती। मैंने रैंडम 6 8 10 के लिए लिया, तुम्हारे में जो वैल्यू आएंगे उसका कैलकुलेशन पार्ट विल बी इजी। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो हम अब जैसे मान लो एक हमारे सामने एक रैंडम ये दिया हुआ है, हम चाहे या तो हमारे पास ये एंगल दिया हो 6 8 और ये एंगल दिया हो। अगर ये एंगल दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में हमें पता है कि यार ये 6 8 और ये 10 है, 10, तो यार ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का कि AD इज इक्वल टू 2BC डिवाइडेड बाय B प्लस C cos A by 2। ये हमारा लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सर जी। तो 2BC मतलब 2 into 6 into 8 डिवाइडेड बाय 6 plus 8 cos 90/2 cos 45, 2 into 12 96/14 into cos 45 1/√2। ये मेरी वैल्यू आ गई लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो आपको ये देखना है यार कि मेरे पास क्या अवेलेबिलिटी है, मुझे उसका क्या पता है कुछ, बस उन्हीं तरह से एंगल बाइसेक्टर आपका निकल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल है, इस पे अलग-अलग बेस दिखा देता हूं। एक ट्रायंगल है ABC है जिसमें AB की लेंथ 6 दी है, AC की लेंथ 8 दी है और BC की लेंथ 7 दी है। पॉइंट D लाइज ऑन बेस BC such that AD is एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। BAC का एंगल बाइसेक्टर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? AD की लेंथ क्या होगी? अब देखो क्या कर सकते थे, पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को याद करो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वो क्या बोलती है? कहता है कि वो कहती है कि AB by AC इज इक्वल टू BD by CD। तो AB मतलब 6/8 इज इक्वल टू BD by CD मतलब 3:4। तो BD by CD 3:4 है, टोटल लेंथ 7 है, तो BD आ जाएगा 3/7 ऑफ 7 मतलब 3 और CD बचा 4। तो ये लेंथ 3 हो गई, ये लेंथ 4 हो गई। अब 3 4 6 8 ये लेंथ हो गई। अब तुम फॉर्मूला लगा दो, या तो पहला मेथड क्या हो सकता है, फॉर्मूला लगा दो कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AC माइनस BD इंटू CD। AB कितना है 6 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4, 48 माइनस 12 36। तो AD की लेंथ आ गई 6 के इक्वल, दैट इज लेंथ ऑफ AD। ये इस तरह के कैलकुलेशन पे आपने क्वेश्चन बन। या आप क्या कर सकते थे, यू कैन अप्लाई कोसाइन फॉर्मूला कि भैया एक बार पहले पूरा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल BAC, मान लो ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 6 into 7। फिर एक बार ये छोटा वाला ले लिया जिसमें AD इंक्लूड हो रहा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस, मान लो ये लेंथ x है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 6 into 3। cos थीटा ये भी दोनों को इक्वेट कर दो। 6 स्क्वायर 36 प्लस 49 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2 into 6 into 7, दैट इज 36 प्लस 9 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 6 into 3। 2 into 6 कैंसिल हो गया, 36 प्लस 49 50 प्लस 36 86 85 माइनस 64 इनटू ये उधर चला गया 6 सॉरी 3, that is equal to 45 minus x square, 85 minus 64 that is equal to 21 that is 63। ठीक है, तो x स्क्वायर कैलकुलेशन थोड़ा सा एक बार लिख रहा हूं कैलकुलेशन फिर से। 6 स्क्वायर 36 प्लस 49 माइनस 64, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, 9 6 15 4 1, 85 माइनस 64 21 आ गया, ये सॉरी 64 है। 21 डिवाइडेड बाय 2 into 6 into 7 is equal to 36 plus 9 45 minus x square by 2 into 6 into 3। 2 into 6 into 6 कैंसिल, 7 से ये 21 कैंसिल, 3 into 3 9, 9 is equal to 45 minus x square, तो x square is equal to 36, तो x is equal to 6 आ गया। x square is equal to 36, तो x is equal to plus minus 6 होगा, लेकिन minus 6 नेगेटिव साइड हो नहीं सकती किसी ट्रायंगल की, तो 6 वैल्यू आ गई। तो आप दो बार कोसाइन लगा के भी निकाल सकते थे, है ना। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया, या कोसाइन भी आना चाहिए कि कभी अगर नीड पड़े किसी जगह पे कोसाइन दो बार लगा के आप निकाल पाओ। या आप देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी नॉलेज होती तो आप, मैं ये दिखा रहा हूं कि आप कहीं से भी आपको आंसर तक पहुंचना टफ काम नहीं है। कि आप जैसे A B C, कि आपको ये पता था कि ये 6 दी है, ये 8 दी है और ये 7 दी है। आपको ये पता है कि अगर यार ये वाले एंगल का cos का हाफ वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूं, जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ना पसंद हो तो दे कैन इग्नोर दिस मेथड। मैं थोड़ा सा यूज इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आपका थोड़ा सा वो रिवीजन हो जाए। अगर मुझे ये एंगल मिल जाए सर जी तो वाह 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 काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं cos थीटा लगा दूंगा कि cos थीटा का cos A पूरा, cos A is equal to 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 6 into 8। 6 स्क्वायर 36 प्लस 100, 36 प्लस 64 100, 100 माइनस 14 51, 51 डिवाइडेड बाय 96, ये आ गई cos A की वैल्यू। ठीक है जी। अब आपको पता है कि सबसे पहला आपने जो ये लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालने का फॉर्मूला सीखा था, वो सीखा था AD is equal to 2 times of BC, 2BC डिवाइडेड बाय B plus C cos A by 2। ये फॉर्मूला सीखा था, जो हमने प्रूवमेंट किया था सबसे पहले। मतलब दैट इज इक्वल टू 2 into 6 into 8 डिवाइडेड बाय 6 plus 8 into cos A by 2। मतलब 6 into 8 48, 14/2 7, 48/7 into cos A by 2। अब नाउ अंडरस्टैंड, यहां से आपकी कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। जिसने ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेस नहीं पढ़ा हुआ दे कैन इग्नोर दिस मेथड। अब सर जी बात यह है कि आपको cos A by 2 चाहिए, आपके पास cos A है। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है cos 2A, क्या होता है cos 2A का फॉर्मूला जरा बताना सर जी, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ cos 2A? cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है और
टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन सर जी इन टर्म्स ऑफ दिस। नहीं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल बेटा, एक पूरा कंप्लीट ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल। अदरवाइज दो बार एडी आ जाएगा तो एक तरह के फायदा नहीं होगा। कंप्लीट ट्रायंगल किसकी साइड की, एक बार छोटा ट्रायंगल। cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 सर जी। तो इसका मतलब है जो cos a होगा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1। cos a की वैल्यू है हमारे पास 51/96 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1। 1 उधर चला गया, 51/96 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a by 2, तो दैट इज इक्वल टू 9 5 6 7 147/96 दैट इज 2 cos स्क्वायर a by 2। ठीक है, 2 से इधर 147 by 192 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a by 2। बस वो यहां पुट कर दो cos a की वैल्यू, बस cos a by 2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। आपको आपका आंसर आ जाएगा। cos 2a इज इक्वल टू, हमने क्या किया सबसे पहले, हमने cos a निकाला 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 6 into 8। ठीक है, इधर आ जाओ। सबसे पहले हमने cos a निकाला 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 2 into 6 into 8। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100 100 माइनस 14 51 51 डिवाइडेड बाय 12 96 ये आ गया। अब a इज इक्वल टू 2bc डिवाइडेड बाय b प्लस c दिस, तो 2 into 6 into 8 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 cos a by 2, 2 से 14 कैंसिल किया 7 8 into this cos a by 2 आ गया। अब cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर बाय -1 होता है, तो cos a 2 cos स्क्वायर बाय 2 -1 होगा। अब cos a की वैल्यू मेरे पास है दैट इज इक्वल टू 51/96, तो 2 cos 1 उधर आ गया, सॉल्व किया, cos स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू आ गई cos a by रूट 147/192 यहां पुट कर दो, बस यू विल गेट योर आंसर। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 3 से कैंसिल करो, 3 चौके 12 3 27, 3 से कैंसिल करो 3 6 18 49/64 आ गया cos स्क्वायर बाय 2, तो cos a by 2 की वैल्यू 7/8 हो गई, दैट इज cos a by 2 पुट कर दो 48/7 into 7/8, 7 7 कैंसिल 48/8 दैट इज इक्वल टू 6। अब ऑब्वियस इस मेथड से नहीं करोगे, क्यों करोगे इतना लेंदी, पहले cos निकालो फिर आप ऑब्वियस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे। बट यू शुड नो कि क्या-क्या ऑप्शन आपके आगे जाके बन सकते हैं, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर में नहीं, अलग-अलग जगहों पे कि आप कभी आपके पास तीन साइड है तो आपको कोई भी एंगल, किसी भी एंगल की cos की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कभी भी आपके पास दो साइड और एक एंगल दिया है कि भैया कल को आपके पास मान लो ये 6 है, ये 8 है, ये 30 डिग्री है, तो आप ये साइड निकाल सकते हो, तो अप्लाई कोसाइन कि आपको अगर थर्ड साइड की रिक्वायरमेंट है तो आप भैया इस पे कोसाइन उठाओगे और ये साइड निकालोगे और जो भी आपसे आगे पूछा होगा यू कैन फाइंड, आप उस चीज को फाइंड कर सकते हो सर जी। ठीक है, इतना बहुत है, एक बार रिवीजन मारेंगे तो आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी इस पे। चलो एक ट्राई करो क्वेश्चन जरा, ट्राई दिस क्वेश्चन। देखें अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं उसके मिक्स पे आप थोड़ा सा चल ट्राई करो। आएगा बेटा, एक्सटर्नल एंगल आएगा तभी इंटरनल बोला है ना, वरना सिर्फ वही बोलते। ट्राई करो, आधा मिनट और दे रहा हूं, ट्राई करो। ये नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर सर जी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्या एंगल बाइसेक्टर से क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ जब बनेगा एंगल बाइसेक्टर तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर बस पूछ लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन जो बनेंगे ज्यादातर लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर 100% पूछ सकते हैं, वो बना भी हुआ और आगे भी पूछ सकते हैं। बट क्लबिंग होगी, मेडियन क्लब होगा, एमपीजी क्लब होगी, फिर एंगल बाइसेक्टर साथ में क्लब होगा, तो हर चीज सिमिलरिटी क्लब होगी, हर चीज क्लब होगी, हो रही होगी वहां पर। देखो एक भैया जी एक ट्रायंगल दिया है एबीसी का, देखिएगा ए बी और सी, कह रहा है एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, एडी जो है एंगल बाइसेक्टर ए का है। डी एंड ई लाई ऑन बीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, ई यहां पर कहीं पर है, सच दैट एबी इज 9, AB AB is 9, AC is 8. Lines AD and BE intersect at point P. BE is not given as angle bisector sir जी, AD angle bisector है। Ratio BP is to PE, BP is to PE का ratio given है, BP is to PE, ये ratio 3:2 given है, मतलब this ratio is 3:2। Find the length of segment AE, segment AE की लेंथ निकालनी। सबसे पहले धीरे धीरे अपने दिमाग में बैठाना शुरू करो सर जी कि भैया एंगल बाइसेक्टर है, 9 और 8 दी हुई है, मतलब आई कैन फाइंड, बहुत बार जब एंगल बाइसेक्टर दिया होगा तो 90% केसेस में दैट थ्योरम विल अप्लाई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि भैया ये 9 दिया है, ये 8 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज एंगल बाइसेक्टर, एडी एक एंगल बाइसेक्टर है, एडी एक एंगल बाइसेक्टर है, सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है सर जी, AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय CD। तो इसका मतलब है BD और CD का रेशियो, BD और CD का रेशियो 9:8 हो गया ये रेशियो। ठीक है, और मुझे रेशियो निकालना है, लेंथ निकालनी है सेगमेंट AE की। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करके देखते हैं, अलग करके क्या देखते हैं, मतलब ये है कि ABC एक ट्रायंगल है, मैं तुमसे पूछूं ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक लाइन है AD, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन है BE, जिसमें ये P पॉइंट है, दिस इज अ P पॉइंट, ये P पॉइंट है, ये 3:2 रेशियो है और ये रेशियो 9:8 है सर जी, और ये पूरी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 8 है।
मैं आपसे पूछूं कि थोड़ी देर के लिए एंगल बाइसेक्टर भूल जाओ, जितना उसका यूज था वो हो गया, तो फाइंड दिस रेशियो। अब मुझे ये रेशियो गिवन है, ये रेशियो गिवन है, वो लेंथ 8 गिवन है। अब क्या आता है दिमाग में, अब आपके जो बहुत तेज वाला दिमाग है उस दिमाग में क्या आता है कि मैं क्या अप्लाई कर दूं टू गेट द एरिया, जो लेंथ निकालने के लिए। दैट इज नाउ सिमिलरिटी आ रही। अबे इंसान, सिमिलरिटी हमारे सामने सर, बी इज नॉट योर एंगल बाइसेक्टर। बी में कैसे लगेगा, अपने आप से एंगल बाइसेक्टर मान लोगे क्या? एडी इज एंगल बाइसेक्टर गिवन है, बी इज नॉट एंगल बाइसेक्टर सर जी। तो बी एंगल बाइसेक्टर है नहीं सर जी हमारा, तो हम नहीं बोल सकते कि बी एंगल बाइसेक्टर है ना, तो हम नहीं बता सकते उस पर, ठीक है जी, कि बी हमारा एंगल बाइसेक्टर है। चलिए, तो ये 8 आ गई। अभी और भी चीज, और भी मेथड पॉसिबल है, वो भी देख लेंगे एक बार। पहले ये देखो, ये आ गया। अब हमें एई की लेंथ फाइंड करनी है। अब हम देख सकते हैं सर जी कि कहीं से भी हम मास रखना स्टार्ट करें, या तो तुम सबका उठा के एलसीएम ले लो, अदरवाइज अगर मैं कह दूं कि चलो इस पर मास 8 है, वेट एमपी जी, जिसे रिवीजन हो जाए एमपी जी का भी, कि भैया इस पर वेट 8 है तो 8 into 9, तो इस पर वेट 9 हो जाएगा, जिसे 8 into 9 9 into 8 हो जाएगा। सर जी एमपी जी नहीं पता तो जय माता दी, 8 into 9 9 into 8 सर जी, ठीक है। अब देखो, अगर बीई लाइन देखें, बी लाइन 8 into 3 24, तो 2 into ये 12 होना चाहिए सर जी, कि 8 into 3 24, 12 into 2 24। अब ये 12 है, ये 9 है, तो ए पर 3 होना चाहिए, क्योंकि ए पर एसी लाइन को देखो, ए पर और सी पर दोनों का समेशन ई पर आना चाहिए, 12 हो गया। तो इस पर मतलब है कि वेट एट ए into AE, दैट इज वेट एट सी into C। ए पर वेट है 3 into AE, 8 सी पर है CE, तो AE by CE दैट इज 3:1। और पूरी AC की लेंथ 8 है, और हमें AE की लेंथ चाहिए सर जी, तो AE इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 8, विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जो भी आपका आ रहा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो भी, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो दिस इज द क्वेश्चन जहां पर दो चीजों का कॉम्बिनेशन बन गया, एक आपका एंगल बाइसेक्टर, फिर सब कुछ रेशियो में हो गया और लेंथ निकालना है। जैसे सब कुछ रेशियो में हो गया और लेंथ निकालना है, दैट इज दिस इज नॉट अ सिमिलर ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल इसमें से सिमिलर नहीं है सर जी, है ना। तो सिमिलरिटी हम नहीं अप्लाई कर सकते, हम बैठ के सिमिलरिटी अप्लाई करें, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हैं इसके मेथड नंबर 2 पे सर जी, जो और ज्यादा इजी है, बट क्योंकि एमपीजी रिवाइज करनी थी तो मैंने इस मेथड पे खेला एक बार। अब मेथड नंबर 2 पे आते हैं कि भैया अगर आप इस ट्रायंगल पे जाओ, अगर आप इस वाले ट्रायंगल पे जाओ, इस ट्रायंगल पे जरा ध्यान दोगे सर जी, तो ट्रायंगल ए बी ई में एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर एपी हो गया मेथड 2 में, कि ट्रायंगल ए बी ई में एपी इज एंगल बाइसेक्टर सर जी, एंगल बाइसेक्टर है। तो वी कैन से ए बी बाई ए ई दैट इज इक्वल टू बी पी बाई पी ई सर जी, ए बी बाई ए इज इक्वल टू बी पी बाई पी। तो ए बी 9 है, ए ई निकालना है हमें, बीपी 3 है बाई 2, तो ए की वैल्यू आ गई 6, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू वी गॉट, कि इस ट्रायंगल में, क्योंकि एंगल ए का बाइसेक्टर यार, एपी भी एंगल बाइसेक्टर है, एडी भी एंगल बाइसेक्टर है, कल को इसी लाइन को बढ़ा दो तो सब एंगल बाइसेक्टर, ऐसा नहीं है कि आधी लाइन एंगल बाइसेक्टर नहीं, यहां पे एंगल कट गया तो एंगल बाइसेक्टर ही है। तो जैसे ही तुम ये वाला ट्रायंगल लोगे, दिस ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में एपी एंगल बाइसेक्टर हो गई, तो अगेन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एबी बाई ए इज इक्वल टू बीपी बाई पी, वो अप्लाई कर दिया, यू गॉट योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल गया सर जी। तो दो चीजें क्लब करके एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे कई सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता रहता है, कहीं पर एंगल बाइसेक्टर के साथ सिमिलरिटी क्लब हो जाएगी, कहीं पर एंगल बाइसेक्टर के साथ दे कैन क्लब एमपीजी, बट चांसेस कम रहते हैं एमपीजी से ज्यादा, ये मेथड ज्यादा बेटर है। एमपीजी रिवाइज एक बार आपकी हो जाए, इसलिए मैंने बता दिया एमपीजी, ज्यादातर एमपीजी का एंगल बाइसेक्टर नॉल दिया होता है, ज्यादातर एमपीजी का यूटिलाइजेशन नहीं ही हो रहा होता, लेकिन फॉर द रेशियो पर्पस फिर ये हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जरा आते हैं सर जी कि हमने, जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर सीखा कि एंगल बाइसेक्टर है एक चीज, ठीक है, अभी एंगल बाइसेक्टर खत्म नहीं हो गया है, लेकिन हमने एंगल बाइसेक्टर सीखा कि एंगल बाइसेक्टर में लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकाली जा सकती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर उसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। एक टर्म होता है दैट इज नोन एज एन एल्टीट्यूड सर जी, एल्टीट्यूड, है ना, कई बार आ चुका है, अभी तक एक बच्चे ने पूछा भी था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर, तो मैंने उसको बताया था कि ट्रायंगल अगर है हमारा, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स से कोई लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दैट इज नोन एज एन एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज एल्टीट्यूड, है ना, ये एल्टीट्यूड है, इसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। आगे जाके ये भी सीखोगे कि जब तीन एल्टीट्यूड बीई सी एफ, जहां पर तीन एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना सर जी, तीन एल्टीट्यूड, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर आएगा, उसका यूज आएगा बाद में, लेकिन ऑर्थो सेंटर। तो एक टर्म होता है एल्टीट्यूड, आपको पता होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करी जाती है, दैट इज नोन एज एन एल्टीट्यूड। आपको सर एकदम से एल्टीट्यूड कैसे आ गया, इसका क्या यूज है एंगल बाइसेक्टर में? यूज ये है सर जी कि आपको ये पता होना चाहिए हमारे आगे बढ़ने से पहले कि ट्रायंगल जब होते हैं, जैसे अभी तक जितने भी मैंने चीजें सीखी, चाहे मैंने एमपीजी सीखी, चाहे मैंने मेडियन सीखा, चाहे मैंने एंगल बाइसेक्टर सीखा, चाहे मैंने एल्टीट्यूड भी सीखा, मैंने एक स्केलिन ट्रायंगल के लिए सीखा। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि अगर इसकी ये आइसोसेलेस होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, अब ये इक्विलेटरल होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक टर्म है मेडियन, एक टर्म है एंगल बाइसेक्टर, और एक टर्म है एल्टीट्यूड। मेडियन का जहां पर इंटरसेक्शन होता है वो सेंट्रॉइड होता है सर जी, है ना जी, जो मेडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर होता है सर जी, ठीक है जी, ये भी एक रेशियो में डिवाइड करता है, अभी सीखोगे। फिर एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट सर जी ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। अभी तक हमने सारी चीजें स्केलिंग ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में सीखी। अब जरा समझो, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल, जरा ध्यान दीजिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरफ, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसकी ये लेंथ इसके इक्वल है, ठीक है जी। मान लीजिए ये बी है और ये भी बी है और ये लेंथ ए, ठीक है, दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। अगर मैंने यहां से एक मेडियन ड्रॉ करी, मान लीजिए एडी एक मेडियन है, इफ एडी इज मेडियन, ठीक है जी, जहां पे इक्वल बहुत आराम समझना, क्योंकि इसका यूज बड़ा बहुत ज्यादा जगहों पर आता है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसकी दो साइड इक्वल हो, एक पॉइंट से यहां पर हमने मेडियन ड्रॉ करी एडी। अब जरा देखो, अगर मेडियन ड्रॉ करी तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा सर जी। बोलो a/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ डिवाइड करेगा मेडियन बेस को, ठीक है। अब जरा ध्यान दो अगर यहीं पर कि भैया अगर मैं ये रेशियो चेक करना चाहूं AB/AC, तो वो रेशियो आएगा B/B, मतलब 1:1,
और अगर मैं BD बाई CD का रेशियो चेक करना चाहूं तो वो भी A/2:A/2 मतलब 1:1 आएगा। इसका मतलब यह है सर जी कि AB बाई AC का रेशियो BD बाई CD के रेशियो के इक्वल है। इसका मतलब यह है सर जी, ये जो AD लाइन है मेरे प्यारे बेटा, ये कौन सी लाइन भी है सर जी? ये कौन सी लाइन भी है? दिस इज एंगल बाइसेक्टर सर जी। मेडियन तो है लेकिन उसके साथ साथ ये लाइन कौन सी है सर जी? दिस इज एंगल बाइसेक्टर आल्सो। मतलब यहां से मुझे ये समझ में आया सर जी कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड पे वर्टेक्स है उससे अगर मैं एक मेडियन ड्रॉ करता हूं तो वो मेडियन की मेडियन ही एंगल बाइसेक्टर भी होता है सर जी। वही मेडियन एंगल बाइसेक्टर भी होगा। दो इक्वल पार्ट, अगर मेडियन है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एंगल बाइसेक्टर तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव होनी चाहिए। b by b should be a by a by 1:1 का रेशियो आ रहा है। मतलब दिस लाइन इज वर्क एज मेडियन आल्सो, दिस लाइन विल वर्क एज एंगल बाइसेक्टर आल्सो सर जी। तो वो लाइन मेडियन की तरह भी वर्क करती है और एंगल बाइसेक्टर की तरह भी वर्क करती है। अभी सिर्फ यही नहीं सर जी, जरा और ध्यान देंगे। अब देखो, आपने मान लो मैं इसको ये बी दिया था, ये बी दिया था, ये बाई टू, ये बाई टू। अगर मैं एडी की लेंथ निकालना चाहूं तो मेरे पास बहुत सारे वेज हैं एडी की लेंथ निकालने के लिए। एडी मेडियन है, आई कैन अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम, क्योंकि एडी मेडियन है तो आई कैन अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम। याद तो नहीं होगी आपको, अपोलोनियस थ्योरम होती है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस इसका हाफ मतलब BC बाई 2 का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर BC बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब A बाई 2, A स्क्वायर बाई 4। तो 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4। 2 से 2 कैंसिल, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ये बन गया। मैं चाहता तो मैं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकाल देता, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर डायरेक्ट पता है कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर AD स्क्वायर डायरेक्टली निकलता है। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AC माइनस BD इंटू CD, B इंटू B स्क्वायर माइनस A बाई 2 इंटू A बाई 2 A स्क्वायर बाई 4, दैट इज AD स्क्वायर। ये निकला। अब जरा ध्यान दो, चाहे मैं लेंथ अपोलोनियस टर्म लगा के एल्टीट्यूड निकाल लेता, लेंथ ऑफ ये AD निकाल लेता, मेडियन की लेंथ, या वही लेंथ एंगल बाइसेक्टर की, देखो दोनों सेम आ रही, लेकिन सर जी है क्या? सोचो, एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड B है, एक साइड A बाई 2 है, ये A है, ये B है, ये D है, और AD जो है वो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 है। अगर तुम ये देखोगे कि इसका स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं? B स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर की वैल्यू है, रूट ओवर ऑफ AD की वैल्यू रूट होगी तो AD स्क्वायर इतना ही है, प्लस BD बाई 2 है तो A स्क्वायर बाई 4, ये कैंसिल, इक्वल आ गया। अगर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल है तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि व्हाट इज दिस एंगल सर जी? इसका मतलब है ये एंगल कितना है सर जी? ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि सर जी ये जो AD लाइन है सर जी, वो कौन सी लाइन है सर जी? जो AD लाइन है वो एल्टीट्यूड भी है सर जी, वो एल्टीट्यूड भी है सर जी। पता चला कि एंगल बाइसेक्टर रेशियो सेम होने। सर आइसोसेलेस वाले में ये कैसे पता चला कि एंगल बाइसेक्टर रेशियो सेम होने? पूरी पूरी थ्योरम यही तो है अभी जो पढ़ के आए बेटा सारी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इज, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? अगर ये बाई ए इक्वल टू ये बाई ए होगा तो वो कब होगा? जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा। उसका रिवर्स भी ट्रू है कि जब ये बाई ए इक्वल टू ये बाई होगा तो एक एडी एंगल बाइसेक्टर होगा। तो सेम चीज ये करी हमने यहाँ पर बेटा कि जब ये बाई ए इक्वल टू ये बाई ए है, इसका मतलब है दिस इज सैटिस्फाइंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मतलब एडी एंगल बाइसेक्टर है। मेडियन हमने कही थी, इसके साथ साथ बी स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस प्लस दिस स्क्वायर भी आ गया, मतलब दिस इज परपेंडिकुलर आल्सो। तो इसका मतलब ये है सर जी कि एक आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसमें इक्वल साइड के, जो जहां पर इक्वल साइड वाला वर्टेक्स है, वहां से जो मेडियन ड्रॉ करी जाएगी, या मैं कहूं वहां से जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाएगा, या मैं कहूं वहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, दैट विल बी सेम लाइन सर जी। वो सेम लाइन होने वाले हैं, वो सेम तीनों लाइन होने वाले हैं, दैट इज एंगल बाइसेक्टर आल्सो, दैट इज मेडियन आल्सो, दैट इज परपेंडिकुलर आल्सो। इसी चीज का सर जी हम उठाते हैं फायदा, इसी छोटी सी चीज का हम उठाते हैं आइसोसेलेस के लिए फायदा सर जी। आइसोसेलेस में क्या फायदा सर जी? अच्छा ये भी चीज समझ लो, ए बी सी, ये लेंथ इसके इक्वल है, तो ये जो अगर मेडियन ड्रॉ करोगे, मान लो बी से मेडियन ड्रॉ करोगे, दैट विल नॉट बी एंगल बाइसेक्टर एंड ऑल, कि ये मेडियन ड्रॉ करोगे मेडियन ही होगी, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड नहीं होगी सर जी। यहां से जो ड्रॉ करोगे दैट विल नॉट बी एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड, जो यहां से ड्रॉ करोगे सर जी ए से, मतलब जहां पे इक्वल साइड दी हुई है, दैट विल वर्क एज मेडियन एंड एल्टीट्यूड, क्योंकि वो इस रेशियो को इक्वल बना देता है 1:1। ये लेंथ इसके इक्वल नहीं है ना, अगर ये दोनों लेंथ इक्वल होती तो ये वाली मेडियन जो होती वही एल्टीट्यूड होती। अब इसका बेनिफिट तो कई जगहों पे होता ही है, क्वेश्चन करते करते बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पर इसका बेनिफिट होगा आपके। अब ये, लेकिन इसका बेनिफिट एक और जगह पे होता है आइसोसेलेस का एरिया फाइंड करने में सर जी। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में भी इसका काफी अच्छा बेनिफिट हो जाता है, काफी अच्छा वे निकालते हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ये 6 है, ये 6 है और ये 8 है, 6 6 8। अब इसका एरिया तुम्हें निकालना है, तो या तो तुम हीरोन्स फॉर्मूला लगा दोगे, तीन साइड है हीरोन्स फॉर्मूला खत्म करो। अदरवाइज क्या होता है कि हम यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एडी। अब वो परपेंडिकुलर क्या करता है कि अब वो परपेंडिकुलर ही मेडियन होगा, वही एंगल बाइसेक्टर भी होगा, तो मेडियन होगा तो इसको हाफ हाफ डिवाइड करेगा, 4 और 4 हो जाएगा। अगर मुझे एक बार एडी की लेंथ पता चल जाए तो यार एरिया ऑफ एबीसी इज हाफ बीसी बेस इनटू एडी, तो मैंने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वो मेडियन भी होगा तो हाफ डिवाइड कर देगा, 4 हो गया। अब इस ट्रायंगल में या तो एडी की लेंथ तुम एंगल बाइसेक्टर से निकाल लो, या अपोलोनियस लगा के निकाल लो, या राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीडी, पाइथागोरस लगा दो कि 90 के सामने 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, 36 माइनस 16 20, तो एडी की वैल्यू √20 आ गई, वो पुट कर दो तो हाफ 8 into √20, 4 √20, दैट शुड बी योर आंसर। ये आपका आंसर है। तो आपका काम यही है, आइसोसेलेस में बड़ी इजीली आप एरिया निकाल सकते हो कि भैया यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो ये 8 थी ये 4 हो गई, 4 6, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या एडी स्क्वायर इक्वल टू एबी इनटू एसी माइनस बीडी इनटू सीडी कर दो, या जो आपकी मर्जी हो वो कर दो, जैसे आपकी मर्जी हो। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो एडी की लेंथ आ गई, हाफ बेस इनटू हाइट कर दिया, आइसोसेलेस एरिया। अब इसका यूटिलाइजेशन बहुत सारी जगहों पर होता रहता है इसका। अब जैसे आपने ये चीज आइसोसेलेस के लिए समझी, बट आइसोसेलेस में देयर वाज ओनली वन लाइन जो उसके वर्टेक्स से जहां पर इक्वल साइड उससे वर्टेक्स। अगर मैं चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात करूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात करूं तो एक ये ट्रायंगल दिया है ए बी सी, इसमें तो सर जी तीनों साइड सेम है सर जी,
इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सर जी मेरे तीनों साइड सेम है, तो तीनों साइड अगर सेम है, अगर मैं यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये एडी परपेंडिकुलर बीई सीएफ, ये तीनों की तीनों लाइन किसकी तरह वर्क करेंगी सर जी? ये तीनों की तीनों लाइन किसकी तरह वर्क करेंगी सर जी? दे विल वर्क एज अ मीडियन आल्सो, दे विल वर्क एज अ एंगल बाइसेक्टर आल्सो, दे विल वर्क एज एन एल्टीट्यूड आल्सो, वो सबकी तरह वर्क करेंगी, मीडियन एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड सबकी तरह वर्क करेगी सर जी, सबकी तरह वर्क करेगी। और यहां तक कि ये जो पॉइंट है ये जी भी होगा, मतलब सेंट्रॉइड भी होगा सर जी, ये इन सेंटर भी होगा, ये ऑर्थो सेंटर भी होगा, वो तीनों यही है कि सेम ही पॉइंट है, सेंट्रॉइड भी इन सेंटर भी ऑर्थो सेंटर भी। तो इक्विलेटरल तो और अच्छा है, इसमें तो सब कुछ हमारे सामने हो जाता है इक्विलेटरल में, इक्विलेटर में तो सब कुछ। अब इसका एरिया निकालना भी बड़ा इजी होता है इक्विलेटरल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपको याद होना चाहिए, बचपन से करते हो। लेकिन निकालने का वे कैसे होता है? आपने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, अब इसके तीनों एंगल भी 60 60 डिग्री होंगे, 60 60 60, दिस इज लेंथ ए, दिस इज लेंथ ए, दिस साइड लेंथ ए। अब ढाके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर आ गया, ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90 है 60 है 30, चलो वो छोड़ो, अभी अभी मैं इसको हाईलाइट करूंगा। ये 90 डिग्री आ गया, और यही 90 डिग्री जो एल्टीट्यूड है वही उसकी मीडियन भी होगी, तो ये a/2 भी हो गया और ये भी a/2 हो गया। तो अब ट्रायंगल एबीडी, एबीडी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, पाइथा पाइथागोरस में दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 मतलब 3a² 4 इज इक्वल टू एडी स्क्वायर, मतलब एडी आ गया √3a/2, ये एडी की लेंथ आ गई, तो एरिया क्या होगा? हाफ BC मतलब a इंटू √3a/2, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो शायद आप रटते भी हो, लेकिन इस तरह से उसका एरिया निकाला जा सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। √3 हजारों वेज है ना, कैसे निकालते हो, पाइथागोरस लगाते हो, एडी मीडियन भी उसकी लेंथ निकालते हो, जो आपकी मन में आता है उस वे से आप कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा 90 डिग्री जब एंगल पता चलता है ना, तो पाइथागोरस की तरफ बड़ा प्यार आता है एकदम से, तो वो पाइथागोरस आप लगाते हो उसमें। तो ये तो आपका कभी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो वहां पे एरिया निकालना काफी ज्यादा इजी हो जाता है सर जी, एरिया निकालना, ठीक है, काफी इजी एरिया निकालना हमारे सामने। इसका बीच बीच में यूटिलाइजेशन आएगा कहीं कहीं क्वेश्चन में, कि कहीं पे ऐसे एक परपेंडिकुलर गिरा होगा और दो साइड आपस में इक्वल होंगी, तो कुछ तुम्हें समझ आएगा कि यार ये परपेंडिकुलर गिरा हुआ है और ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब वो मीडियन भी है। ऐसी कुछ चीजें बीच बीच में उसका यूटिलाइजेशन आएगा, तो बहुत ज्यादा यूजफुल है ये चीज, जो आपको आनी चाहिए सर जी, ठीक है। चलो ट्राई करो, क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ट्राई करिए। जब 10 बज जाए तब छोड़ देना, 4 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, लगाओ। कुछ भी मिक्स हो सकता है, इट कुड बी सिमिलरिटी, इट कुड बी एमपीजी, जो समझ में आए लगाओ। परपेंडिकुलर ऐसे थोड़ी ना करता है, इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वो लाइन खुद मीडियन होगी तब करेगा, ऐसे रैंडम परपेंडिकुलर थोड़ी ना दो साइड में करेगा, परपेंडिकुलर से 90 डिग्री होगा। सर ये परपेंडिकुलर मीडियन कैसे हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल में? जैसे आइसोसेलेस में हुआ था, सेम रीजन बेटा, दो साइड इक्वल है तो सेम रीजन। हाँ सबकी, वो सारी बात में जब उस पे लेंथ पे आएंगे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना। मीडियन की लेंथ निकालनी है, एंगल बाइसेक्टर इज नॉट ऑलवेज हाइट, एंगल बाइसेक्टर इज नॉट ऑलवेज एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर इज एल्टीट्यूड फॉर ओनली दिस। अब ये जो लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है, और ये लाइन एल्टीट्यूड है, और ये लाइन मीडियन है। इसमें तीनों लाइनें सेम लेंथ की हैं, और एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर ये भी हैं। उसका रीजन आप आइसोसेलेस की जो हमने प्रूवमेंट किया उससे समझ में आना चाहिए आपको आइसोसेलेस के, ठीक है जी। हाँ बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ऐसे रैंडम कोई भी, हाँ एक चीज, ऐसे रैंडम कोई भी ट्रायंगल होगा, स्केलिंग ट्रायंगल है, उसमें एक एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किया, तो दिस विल नॉट बी हाफ ऑफ डिवाइड करेगा, वो सिर्फ 90 डिग्री होगा, उससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं कि हाफ ऑफ डिवाइड कर दे, या वो एंगल को बाइसेक्ट कर दे। वो एंगल को बाइसेक्ट और हाफ ऑफ तब करेगा जब ये साइड इसके इक्वल होगी, तब ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, मीडियन भी होगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं है सर जी, तो ये चीज ना मीडियन मीडियन है, तो मीडियन ही रहेगी, वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगी। एंगल बाइसेक्टर रहेगी, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रहेगी, बाकी चीजें नहीं फॉलो करेगी। चलो लेट एबीसी बी स्केलिन ट्रायंगल सर जी, एक स्केलिन ट्रायंगल है एबीसी, पॉइंट पी लाइज ऑन बीसी सच दैट ए एपी सॉरी
एपीपी क्या है, एपी समझ गए होगे, एपी बाइसेक्ट बीएसी, ठीक है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। द लाइन थ्रू बी परपेंडिकुलर टू एपी, बी से एक लाइन ड्रॉ हुई जो एपी के परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बीसी एट पॉइंट दिस, अगर ए से बीसी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाए तो ये जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल लाइन को जाकर कहीं पर कट कर रही है, वो है कि एपी। लाइन थ्रू बी परपेंडिकुलर टू एपी इंटरसेक्ट द लाइन एट डी, दिस इज डी पॉइंट, ये हमारा है कि हमने एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, इसके लिए मतलब सारी साइड अलग है, पॉइंट पी लाइज ऑन बीसी सो दैट एपी बाइसेक्ट एंगल बीएसी, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बहुत चांसेस है कि एंगल बाइसेक्ट थ्योरम लगेगी क्योंकि हमें कुछ साइड बतानी है। लाइन थ्रू बी परपेंडिकुलर टू एपी, एपी पर परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज आल्सो 90 डिग्री हो जाएगा, दिस इज आल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री। इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बीसी, ए से एक लाइन ड्रॉ करी बीसी के पैरेलल, उसको वो डी पे जाके कट करती है। अब बीपी की लेंथ मुझे पता है 2 है और पीसी की लेंथ पता है मुझे 3 है, ये मुझे लेंथ गिवन है। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बीच में छोटे छोटे चीजें यूज कराई गई है। अब देखो मैंने कल वीडियो भी डाला था एक आपके में, छोटा सा 2-2.5 मिनट का, है ना, तो आपको याद होगा कि अगर आपका एक फिगर है ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर इसके डायगोनल एक दूसरे से मीट करोगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, है ना, ये थीटा हो गए, और ये एंगल बीटा और ये बीटा, तो मतलब ये एंगल ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए। पहली चीज हमने ये सीखी थी। दूसरी चीज हमने ये सीखी थी कि अगर एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें बीसी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, डीप लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल सेम हो जाएंगे, ये एंगल सेम हो जाएंगे, ये दोनों में कॉमन एंगल है तो ये छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, ये चीज हमने सीखी थी। अब यहां पर जरा ध्यान देते हैं सर जी, अगर ध्यान दोगे सर जी तो पहली चीज तो हमें एंगल बाइसेक्टर दिया है, एपी इज एंगल बाइसेक्टर। ज्योमेट्री में क्वेश्चन को थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, मतलब आपको जो जो चीजें दी हैं और जो आपको पता है उसी का यूटिलाइजेशन होगा घूम फिर के, ऐसा नहीं कि कोई नई थ्योरम उड़ के आ जाएंगी। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो देयर इज वन थ्योरम जिसका 95-96% टाइम वही यूज होता है कि एपी इसकी एक एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब है एबी डिवाइडेड बाय एसी इज इक्वल टू बीपी डिवाइडेड बाय पीसी, तो ए इज इक्वल टू 2/3, मतलब अगर एबी को मैं कहूं कि 2x है तो एसी हो गया 3x, तो एबी 2x है तो एसी हो गया, एसी की पूरी लेंथ हो गई 3x सर जी, एसी लेंथ पूरी, ये पूरी लेंथ जो हो गई दैट इज 3x, ठीक है, x के टर्म पे। अब हमारे सामने और क्या ऑप्शन है, हम कैसे निकालें, हमें एडी की लेंथ चाहिए, वी वांट टू फाइंड एडी लेंथ। अब हमें ट्रायंगल दिखना स्टार्ट होने चाहिए, मतलब ध्यान देना, अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं, दिस वन थोड़ा सा डार्क कर दूं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर इन दोनों ट्रायंगल की तरफ नजर मारूं, ठीक है एक बार, और दूसरा अगर मैं देखूं कि यार ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, दोनों इक्वल एंगल दिए, दिस विल बी 90 माइनस थीटा सर जी, ये 90 माइनस थीटा, इन द सेम वे दिस इज 90 माइनस थीटा, है ना, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा 90, 90 थीटा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब सर जी ये है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं दोस आर सिमिलर ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए, है ना। अगर मैं इस ट्रायंगल की तरफ नजर मारूं और इस ट्रायंगल की तरफ नजर मारूं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए सर जी, ठीक है, एक तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया, बढ़िया। अभी सारा जो जितना मैंने आधा घंटा अपना आइसोसेलेस इक्विलेटरल को आसमान से नहीं उड़ के एकदम से आया, उसी चीज का तो यूटिलाइजेशन मुझे कराना था ना, कि वही दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन में यूज होता है। अगर आप इस ट्रायंगल पे नजर मारो, मान लो ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N, अगर आप ट्रायंगल ABM की तरफ देखो, ABM ट्रायंगल ABM, इस पे नजर मारो, ABM में एन लाइन की तरफ नजर मारो, एन लाइन, एन लाइन क्या है बीएम पर, जल्दी बताओ, एन लाइन बीएम पर क्या है, एन लाइन बीएम पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और साथ साथ एन लाइन साथ साथ परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या भी है, एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब यह है कि यार ये जो एबीएम ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है सर जी, वो ट्रायंगल कैसा है सर जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सर जी एबी की लेंथ अगर 2x है तो एम की लेंथ भी कितनी होगी सर जी मेरे बेटा, एम की लेंथ दैट इज 2x आल्सो। तो इस तरह से इसका कई जगहों पे यूटिलाइजेशन आएगा सर जी, कई जगहों पे यूटिलाइजेशन आएगा। वहां पे वैल्यू नहीं ली थी, रेशियो लिया था 9:8 3:2, नॉट टू एज वैल्यू, उसको 9:8 को वैल्यू नहीं ली थी, रेशियो लिया था, अगर एमपीजी रिवाइज करेगा आपको पता चलेगा, वैल्यू एक दी हुई थी उसके रिस्पेक्ट में निकाला था। तो हमें ये समझ आ गया एन इज एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर आल्सो। अगर ये एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर दोनों है सर जी, तो इसका मतलब ये है कि एबीएम एन एबीएम इज आइसो ट्रायंगल। सो AB अभी दिख नहीं रहा होगा ABM के इक्वल, उस फिगर से उससे कोई मतलब नहीं है, AB इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू 2x, मतलब ये लेंथ जो आ गई वो 2x आ गई और ये लेंथ जो बची वो x बची, सिर्फ दिस लेंथ इज x ओनली, ये लेंथ केवल x बची, ठीक है। अब आपको AD चाहिए, देखो आपको ये लेंथ पता चल गई 2x है और ये लेंथ पता चल गई x है। अगर आप देखो यहाँ पर ये दोनों लेंथ अगर पता चल गई तो वाह भाई वाह, आपका क्या देखो काम बन गया। अगर आप देखोगे तो ये AD, यहां से एक लाइन गई है C है, यहां से एक गई है ये B है, ADBC, इस पर नजर मारो, ये है तुम्हारा M, ये 2x है, ये x है, और ये लेंथ BC की लेंथ 5 है, दिस लेंथ इज 5। अब तुम्हें पता है ये दोनों लाइनें पैरेलल है, वहां दिया हुआ है, सिमिलरिटी का कैसे आया दिमाग में कि सर जी पहले से जैसे क्वेश्चन दिखा वैसे ही सिमिलरिटी दिमाग में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन दी हुई थी, दिस इज बहुत बड़ा एक हिंट होता है। अब यही आपको ज्योमेट्री में मतलब ज्योमेट्री के क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है, ढूंढने मतलब ये है कि आपको जब एंगल बाइसेक्टर कहीं पे दिया है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कुछ यूटिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दो लाइनें पैरेलल दी हैं और ऐसे ट्रायंगल बने हुए हैं तो सिमिलरिटी अप्लाई होने की बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि भैया AD इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल सर जी। इसका मतलब ये है कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल AMD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BMC। तो ये मान लो थीटा एंगल है, ये मान लो अल्फा एंगल है, सॉरी ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये बीटा, ये बीटा। तो अल्फा के सामने की साइड 2x, इसमें अल्फा के सामने x, दैट इज इक्वल टू इसमें थीटा के सामने AD
और इसमें थीटा के सामने बीसी, तो एबीसी की वैल्यू 5 दी है तो एडी की वैल्यू 10 हो गई। दैट शुड बी योर आंसर। एडी इज इक्वल टू 10 आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, पहले फिगर बनाया जो दिया हुआ था, उसके बाद हम ये समझ गए कि सर जी ये जो लाइन है यार ये एंगल बाइसेक्टर भी दी है और परपेंडिकुलर भी दी है। परपेंडिकुलर देने का कोई तो यूज होगा, किसी रीजन से तो उसने परपेंडिकुलर दी होगी ना, जब कोई इंफॉर्मेशन दे रहा तो कुछ तो देगा, तो वही एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर दोनों दिया, तो पहचान गया मैं कि यार ये एंगल बाइसेक्टर भी लाइन है, यही परपेंडिकुलर भी लाइन है इस बेस पर। तो इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब है, तो इसका मतलब है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये और ये आपस में इक्वल हो गए, तो ये 2x था तो ये भी 2x हो गया, तो ये x बच गया। अब ये x ये 2x और ये मुझे निकालना है, तो मैं समझ गया कि यार ये वाला ट्रायंगल ले लूं कि ये एक ट्रायंगल दिस वन, एक ये ट्रायंगल ले लूं दिस वन, और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला ले लूं, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार ये दोनों ट्रायंगल है, ये 2x और x के रेशियो में, तो ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो ये 10 होगा ये 5 होगा, बस खत्म हमारा क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और थोड़ा सा इन सब क्वेश्चन का बेस आपको बनाना है, या प्रूफ समझ में आए, कैसे नहीं रैंडम एकदम से उठ के आपको प्रूफ समझ आने लगेगा एक दिन आप उठे और आपको नहीं, आपको समझ आना चाहिए कि यार कि क्या कंडीशन दी और वही थ्योरम में घूमेगा कि ये आइसोसेलेस है, किस तरह से चलता है आइसोसेलेस का काम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कैसे काम चलता है, वो चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और थ्योरम के बारे में सीखो, दैट इज एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, बेसिक थिंग कुछ है नहीं, करना क्या होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में कि आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बना दो, ए बी सी। एक्सटर्नल एंगल कौन सा था, मतलब अगर इसको एक्सटेंड करो तो ये एंगल जो बाहर बन रहा है ये इंटरनल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, दिस इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए, बी का कुछ और एक्सटर्नल एंगल होगा, सी का कुछ और होगा, ये एक्सटर्नल एंगल है। अगर इस एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, ये आगे जाके कहीं पे इसको कट करेगी, इस एंगल का, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर। तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होती है, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, दैट इज इक्वल टू बी से उस एंगल बाइसेक्टर के तम तक पहुंचना है, बी डी डिवाइडेड बाई सी से उधर तक पहुंचना है, सी डी। जो हम इंटरनल में भी करते थे, अगर तुम्हें याद हो तो जो इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर होगा, मान लो ये डी पॉइंट होता था, तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी से हम डी तक जाते थे और सी से डी तक जाते थे, सेम चीज हम लोग कर रहे होते थे, सेम चीज हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में करते हैं कि ए से बी तक ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी से डी तक बी डी डिवाइडेड बाई सी डी। तो पता है जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में उतना टाइम मतलब समझ रहे हो कि अब पूरे सालों भर तो ज्योमेट्री में चलानी नहीं है, अदरवाइज ये जो थ्योरम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसका प्रूवमेंट जो हमने एक क्वेश्चन में 3 मेडियन दी थी और लेंथ निकालना सीखा था ना, इन द सेम वे इसका प्रूवमेंट किया जाता है। कुछ यूज नहीं है आपके में, बस जैसे बता रहा हूं कि ये एक ट्रायंगल होता है, एंगल बाइसेक्टर इसको बढ़ा दिया जाता है सेम लेंथ पे, फिर वो कंस्ट्रक्शन करके प्रूवमेंट होता है, लेकिन उस पे हम नहीं जा रहे क्योंकि कहीं पर क्वेश्चन में भी यूज नहीं हो सकता वो। दिस इज नोन एज एन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस पे क्वेश्चन देखो कैसा बनता है, जैसे ये दिया हुआ है कि एक एडजॉइनिंग फिगर है, बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल सीएडी, सीएडी एक्सटीरियर एंगल है, अगर नहीं दिखा तो दिखा देता हूं, तो वाइट में आ गया वो क्वेश्चन, डी है, ए है, बी है, सी है, इस एंगल का बाइसेक्ट किया गया है जो आगे जाके इसको ई पर कट कर रहा है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। ए बी की लेंथ दी हुई है 12, बीसी की लेंथ, एसी की लेंथ दी हुई है 8, बीसी की लेंथ दी हुई है 14, और वी वांट टू फाइंड सीई, मान लो एक्स है सीई। तो बस अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो डायरेक्टली एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम लगा दो, क्या होगी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहेगी कि ए बी बाई ए सी दैट इज इक्वल टू बी से लेके ई तक बीई बाई सीई। ए बी की लेंथ आपके पास है 12, ए सी की लेंथ है 8, बीई मतलब बीसी प्लस ई 14 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, 3x इज इक्वल टू 28 प्लस 2x, तो x की वैल्यू 28 आ गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी 28। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है एक्सटर्नल पे, और कोई वेरिएशन इसमें नहीं पॉसिबल है, सिर्फ ये एक एक्सटर्नल देके आपसे पूछ लेंगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल होगा तो बस ये बना सकते हैं। इंटरनल एक होगी, इंटरनल में क्वेश्चन बनते हैं, एक्सटर्नल पे जब बनना होगा तो ऐसा बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ज्यादातर क्वेश्चन क्योंकि जो बीच में यूज आएगा वो इंटरनल का यूज आएगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी इंटरनल का यूज आया, ठीक है। ट्राई करो ये क्वेश्चन, ट्राई दिस, हो सकता है आप ना कर पाओ, बहुत चांसेस हैं, लेकिन ट्राई मारो पहले एक बार। क्योंकि परपेंडिकुलर था मानो, एक बार रिवीजन करना मानो, से समझ आएगा बेटा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर था। आइसो में मेडियन सेम ही होते हैं, एक मेडियन सिर्फ, आइसो में तीनों कैसे हो जाएंगे, सिर्फ एक मेडियन। क्षितिज मैं चाहता नहीं था बेटा फॉर्मूला लगाओ, तभी तो दिया, फॉर्मूला नहीं लगाओ, फॉर्मूला बाद में, पहले बेसिक मेथड सोचो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल।
देखते हैं। तो दिस इज अ वेरी फेमस प्रॉपर्टी ऑल्सो। मतलब फेमस प्रॉपर्टी कैसे, मतलब सर जी जैसे जो मेडियन का, जहां पे मेडियन इंटरसेक्ट करती है वो सेंट्रोइड होता है, और सेंट्रोइड जो होता है वो मेडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है। वैसे ही सर जी प्रॉपर्टी, वैसे ही सर जी कोई अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी एडी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो इस एंगल बाइसेक्टर में कहीं पर इन सेंटर होगा, जहां पे दूसरा एंगल बाइसेक्टर भी जाएगा, ये भी यहीं से पास हो रहा होगा, तीसरा भी यहीं से पास हो रहा होगा ना, बीई भी यहीं से पास हो रहा होगा, दिस इज आल्सो एंगल बाइसेक्टर। दो एंगल बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वो इंटरनल वो आई होगा, मतलब इन सेंटर जिसको कहते हैं सर जी, ठीक है, वो आई होता है इन सेंटर। सो हमें रेशियो निकालना है कि आई आर इस एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो वही है, जैसे सेंट्रोइड मेडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, वैसे ही आई जो है वो एआई इज टू आईडी को, कि एआई इज टू आईडी वो क्या रेशियो है। देखो अगर ये लेंथ साइड की ए का है, ये लेंथ सी है, ये लेंथ बी है, तो जो एआई बाई आईडी का रेशियो आता है सर जी वो होता है बी प्लस सी इज टू ए। दिस इज द रेशियो जिसमें इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर को डिवाइड करता है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए के रेशियो में। इस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा होता है सर जी। वो कैसे आता है उस चीज को भी समझो जिससे कि आपकी थोड़ा सा यूज हो। अब देखो मान लो ये ऐसा क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन है और मुझे निकालना है। अब ऐसा क्वेश्चन है ये कि मुझे ये प्रूव करना है एक तरह से दिमाग, तो अभी आपका अप्रोच भी थोड़ा सा डेवलप होता है इस तरह का, मतलब जिसका यूज है उस प्रूवमेंट को करके। अब आपको ये समझना है कि मेरे पास सिर्फ एंगल बाइसेक्टर है, एक ये एंगल बाइसेक्टर है, एक ये एंगल बाइसेक्टर, आई हैव टू यूज दीस थिंग्स ओनली, मुझे एंगल बाइसेक्टर का यूटिलाइजेशन करना है, आई हैव टू गेट दिस रेशियो। तो अगर मैं पहले एक ट्रायंगल एबीसी लूं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि एंगल एबीसी में अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊंगा तो सी बाई बी दैट इज इक्वल टू बी डी इज टू सी डी, मतलब बी डी इज टू सी डी का रेशियो सी टू बी आ गया, मतलब आई, और मुझे पूरी लेंथ पता है बीसी की वो ए है, तो आई कैन फाइंड लेंथ ऑफ बीडी कि बीडी इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस बी इनटू ए होगा, दैट इज द लेंथ बीडी, कि जब बीडी की लेंथ एसी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी होगी, ये बीडी की लेंथ आएगी, है ना जी। सी टू बी के रेशियो में डिवाइड हो रहा था, तो बीडी कितना होगा, सी डिवाइडेड बाई सी प्लस बी इनटू टोटल वैल्यू जो ए है। अब मेरे पास एक एंगल बाइसेक्टर ये भी है कि अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल ए बी डी, इसमें बी आई इज एंगल बाइसेक्टर, बी आई एंगल बाइसेक्टर है सर जी, तो फिर से मैं ये पकड़ू बी ए डिवाइडेड बाई बी डी दैट इज इक्वल टू ए आई डिवाइडेड बाई डी आई, पहुंच गया ए बाई डी आई के रेशियो में, ए आई बाई आई डी के रेशियो में, बी ए बाई बी डी के इक्वल होगा, बी ए कितना है सी, बी डी कितना है सी ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, दैट इज ए आई बाई आई डी, सी से सी उड़ गया, बी प्लस सी ऊपर चला जाएगा, तो ए आई बाई आई डी का रेशियो दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी ऊपर गया, बी प्लस सी बाई ए आ गया, तो ए आई इज टू आई डी का रेशियो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बन गया। ये हमारा प्रूवमेंट, इस बार तुम कर पाए नहीं कर पाए मैटर नहीं करता, कि सीखोगे ना चीजें, तो एकदम से थोड़ी ना करने बैठ जाओगे, दो बार लगना है यही पता करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका धीरे धीरे ये अप्रोच डेवलप होना चाहिए कि अगर एंगल बाइसेक्टर है कहीं पे तो वो थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। तो अब ये मेरा आ गया। अब मुझे जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये था कि एक ट्रायंगल दिया था एबीसी जिसमें एडी एंगल बाइसेक्टर है, और साइड लेंथ एबी की 6 दी है, बीसी की 8 दी है, सीए की 10 दी है, अच्छा बीसी 8 दिया है और सीए 10 दिया है ना, एबी 6 है, बीसी 8 है, सीए 10 है, और मुझे एआई इज टू आईडी का रेशियो बताना है, तो एआई बाई आईडी का रेशियो दैट इज 6 प्लस 10 बाई 8 विच इज 16 बाई 8 विच इज 2 इज टू 1, दैट इज द रेशियो। तो दो बार एंगल बाइसेक्टर लगा के हम प्रूव कर सकते थे, और फिर जब प्रूवमेंट हो गया तुम्हें पता चल गया ऐसे करते थे, तुम्हें याद भी रखना क्या रेशियो होता है, याद रखना भी इजी है क्योंकि आप रिलेट करते हो धीरे धीरे, जैसे कि मेडियन 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है, ये डायरेक्टली किस रेशियो में डिवाइड करता है, साइड के रेशियो में, साइड कौन सी, इसका इसका समेशन डिवाइडेड बाय इसका समेशन, इस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा होता है। तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए फॉर द एंगल बाइसेक्टर सर जी, कि एंगल बाइसेक्टर के लिए ये चीज आपको पता हो, ठीक है जी। फिर क्या है, जैसे मैंने कहा कि यार एंगल बाइसेक्टर जो है, एंगल बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सर जी, वो इन सेंटर होता है, जहां पे एंगल बाइसेक्टर की एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एंगल बाइसेक्टर एडी, इसका एंगल बाइसेक्टर बीई, इसका एंगल बाइसेक्टर दिस, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज नोन एज आई, इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है जी। बचपन में इस पर एक एक वो बनाने को आता था इन सेंटर, आपका इन सेंटर सर्कल बनाओ, इन सेंटर क्या होता है, कोई भी सर्कल है, इस सर्कल के अंदर, इस कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल है दैट इज एन इन सर्कल, ये इन सर्कल है सर जी, ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करते हुए जो सर्कल जाएगा दैट इज इन सर्कल, वो इन सर्कल होता है। अब ये बनता कैसे है दैट पार्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये जब एक आई पे इंटरसेक्ट किए, अब बनाया कैसे जाता है सर जी, तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट आई हो गया, ये नहीं कि आई से डी लिया और ऐसे घुमा दिया तो ये इन सर्कल हो गया, नो 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 बेटा गलत है, ये ऐसे नहीं बनता। क्या किया जाता है सर जी, आई से यहां पर एक परपेंडिकुलर, आई से यहां पर एक परपेंडिकुलर, आई से यहां पर एक परपेंडिकुलर, तीनों जगह पे तीनों साइड पे एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है सर जी, और फिर यहां से एक सर्कल इन तीनों पॉइंट से बनाया जाता है। दिस इज योर इन सर्कल सर जी, ये इन सर्कल है आपका, कि जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे सर जी, वहां से एक परपेंडिकुलर यहां 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 परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दैट इज योर इन सर्कल, ये इन सर्कल होगा। और इस इन सर्कल की सर जी ये जो ये है, दिस इज इन रेडियस सर जी, ये इन रेडियस होती है, दैट आर, कि इन किसी भी ट्रायंगल में जो सर्कल बनेगा आई होगा, जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर वो जहां मीट करेगा वो इन सेंटर, और इन सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो परपेंडिकुलर से ऐसे बनाएंगे, दैट इज इन सर्कल, और वो जो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दैट इज इन रेडियस सर जी, वो इन रेडियस होती है। आगे जाकर जब सर्कल भी सीखोगे तो सर्कल में एक और इन सर्कल अलग पार्ट है, सर्कल का ही पार्ट है, सब कुछ मिक्स ही होता है, लेकिन एक चीज आगे और सीखोगे जब सर्कल पढ़ोगे कि एक जो सर्कल होता है और ये होता है, इस लाइन को सर्कल का क्या कहा जाता है, वैसे तो इसके लिए ज्योमेट्री की नॉलेज की नीड है नहीं है सच, इस लाइन को सर्कल का क्या कहा जाता है, टेंजेंट है सर जी, है ना, टेंजेंट है। ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है सर जी, 90 डिग्री का एंगल होता है सर जी ना, इसके लिए कोई ज्योमेट्री की नॉलेज नहीं है, ठीक है, नहीं एमपीसी से नहीं सॉल्व होगा वो, एमपीसी से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर बोला, मेडियन का नहीं बोला। तो जो लाइन परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर है वो बाय डिफॉल्ट मेडियन होगी, बाय डिफॉल्ट वो लाइन मेडियन होगी बेटा। जो लाइन हमें क्यों बोलेगा, हमें तो परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर भी बार-बार नहीं बोलेगा, हमें तो परपेंडिकुलर देगा और आइसोसेलेस दे दिया, तो हमें समझना है, हमें समझना है कि वो परपेंडिकुलर मेडियन और एंगल बाइसेक्टर, वो थोड़ी ना सब कुछ दे देगा, तो आपको आपको क्या कराएगा वो, आपको समझना है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये लाइन मेडियन और परपेंडिकुलर और सब होगी, हमें सब कुछ दे देगा तो हमसे करवाएगा क्या बेटा वो।
तो ये एक सर्कल जब होता है तो सर्कल की वो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये सर्कल की रेडियस और ये जो बीसी लाइन है वो टेंजेंट एंगल शुड बी 90 डिग्री, तभी वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तभी वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तभी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। एडी नीड नॉट टू बी परपेंडिकुलर सर, एडी तो एंगल बाइसेक्टर है, वो परपेंडिकुलर होगा नहीं, होगा नहीं। सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तब वो एडी परपेंडिकुलर होगा, या आइसोसेलेस होगा तो एडी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन बी और सीएफ नहीं होंगे तब परपेंडिकुलर। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तब सिर्फ एडी परपेंडिकुलर, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ही तो परपेंडिकुलर और मीडियन भी हो जाएगा। तब ये जो लाइन होगी वो जो परपेंडिकुलर डाला वो यही लाइन हो जाएगी। लेकिन जब वो ट्रायंगल ना आइसोसेलेस है ना इक्विलैटरल नहीं है, तब भैया वो ट्रायंगल में जो ये लाइन है वो परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो ये जो सर्कल की रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल तो 90 नहीं हुआ, मतलब वो रेडियस नहीं है, तभी ये जो इन सेंटर बनता है उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, जिससे कि एंगल 90 डिग्री आ पाए हमारे लिए। ठीक है जी, डिफरेंस याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो इन रेडियस होती है, इस रेडियस को कहा जाता है इन रेडियस। इन रेडियस की वैल्यू होती है r इज इक्वल टू एरिया बाई एस। ऑब्वियसली दिस इज एरिया बाई सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जो इसकी एक उसी भी ट्रायंगल में अगर कोई सर्कल है, इन सर्कल है, तो उसकी जो रेडियस होगी वो एरिया बाई सेमी पेरीमीटर होगी। सर जी, एरिया बाई सेमी पेरीमीटर वो कैसे आई होती है इस चीज को भी समझना। देखो, अगर मैं ट्रायंगल ए आई बी लू, ए आई बी प्लस ट्रायंगल ए आई सी प्लस ट्रायंगल बी आई सी, इन तीनों का एरिया टोटल एरिया के इक्वल होगा। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया टोटल एरिया के इक्वल होगा। अगर मैं ए आई बी का एरिया कहूं तो ये बेस है ए बी और उस पर ये परपेंडिकुलर मतलब हाइट है, तो ये लेंथ मान लो सी है, ये लेंथ मान लो बी है, ये लेंथ मान लो ए। तो अगर ए आई बी एरिया की तरफ नजर मारोगे, इस एरिया की तरफ, ये ट्रायंगल की तरफ नजर मारोगे, अगर ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो एरिया होगा हाफ बेस सी इंटू परपेंडिकुलर आर, प्लस ए आई सी की तरफ मारोगे तब भी हाफ बेस बी इंटू परपेंडिकुलर अगेन आर इस पर, प्लस बी आई सी की तरफ अगर नजर मारोगे, बी आई सी ये बेस और उस पर एक परपेंडिकुलर, तो प्लस हाफ बेस ए इंटू आर, दैट इज टोटल एरिया। हाफ आर कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। अगर ए प्लस बी प्लस सी पे अपनी नजर को करोगे और बाई टू पे करोगे तो दैट इज सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर बाई टू, तो आर इंटू एस दैट इज इक्वल टू ए। सर जी, तो इसका मतलब है आर की वैल्यू आ गई ए बाई एस, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो कोई भी जो इन सर्कम होता है, कोई भी अगर ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की जो इन रेडियस बनेगी किसी भी ट्रायंगल में, दैट इज इक्वल टू ए बाई एस बनेगी, दैट इज इक्वल टू ए बाई एस। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए बाई एस का फॉर्मेशन होगा। अब इस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं कि यार कोई एक इन सर्कल है हमारा, आर इज इक्वल टू ए बाई एस बन गया। अगर मान लो ये ट्रायंगल, यही ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल होने लगे, इक्विलेटरल, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाए और मुझे कहा जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आर की वैल्यू निकालो, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड सेम ए ए ए, तो इसका सेमी पेरीमीटर होगा 3a/2, उसका एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर, है ना जी। तो अगर r इज इक्वल टू a बाई एस के फॉर्मूले में रख दें, a है √3/4 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई s है 3a/2, a से a कैंसिल, 2a कैंसिल, √3 से a कैंसिल, तो 1/2√3 a/2√3। तो कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर जी, तो उसके स्मॉल आर की वैल्यू, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए स्मॉल आर की वैल्यू साइड बाई 2√3 होती है सर जी, फॉर एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसका क्योंकि ये इसलिए बताइए, अदरवाइज यही फॉर्मूला इनफ है, ये इसलिए बता दिया है क्योंकि यूज बहुत ज्यादा है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैट में बना हुआ है ऑलरेडी, तो आपको याद भी होनी चाहिए। क्या ऐसे नहीं कि बैठ गए मगने बैठ गए यार चलो a/2√3 2√3 2√3, नहीं, वो अपने आप यूज आ जाएगा क्वेश्चंस में, अपने आप याद हो जाएगी। अभी कंपैरिजन भी बाद में आर और कैपिटल आर में कंपैरिजन होगा तब भी इस पे याद हो जाएगी, उसको रटने की नीड नहीं है, बट यू शुड नो कि कैसे निकालते हैं। r इक्वल टू a बाई s होता है, a निकाला, a इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये a है, s ये है, निकाल दिया। जैसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या चीज, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल आर की वैल्यू a प्लस बी माइनस सी बाई टू होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम भी 5 से 6 बार अभी तक कैट में क्वेश्चन इस छोटी सी चीज पे बना हुआ है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। नॉर्मली तो निकाल ही सकते हो इस फॉर्मूले में रख के कि एरिया, जैसे अगर ये ट्रायंगल दिया, मान लो कल को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया 6 8 और 6 8 और 10 का, देखना एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी 6 8 और 10 का, ठीक है। आपसे कहा गया इसके आर के अंदर जो सर्कल होगा उसकी रेडियस बताओ, तो तुम कहोगे पहले एरिया निकाल लेता हूं, तुम एरिया निकालोगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ 6 into 8 which is 24, फिर तुम पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालोगे which is 6 plus 8 plus 10 by 2 which is 14 plus 10 24 by 12, 12 आ गया। तो r is equal to a by s, एरिया है 24 12 2 आ गया, ठीक है ना। लेकिन सर जी आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, a क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर जी, a b सफल कर सकते हो, c इज हाइपो, इसकी रेडियस जो होती है दैट इज a प्लस b माइनस c बाई 2, जैसे 6 8 10 है तो दैट इज 6 प्लस 8 माइनस 10 बाई 2 which is 14 minus 10 by 2 which is 2, देखो 2 आ गया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस छोटे से इन रेडियस पर, राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन इस पर फॉर्मेशन होते रहते हैं सर जी, कई बार इस पे फॉर्मेशन हुआ, आगे जाके जब और क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तब और देखोगे यहाँ पर कि किस किस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है सर जी। अब इसके बाद हमारे जो भी 3 सेशन होने हैं, एक सेशन होगा वीकडेज पे, 2 सेशन संडे को, संडे वाले सेशन छोटे छोटे होंगे बट 2 सेशन होंगे। उसके बाद आप मतलब अभी तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद आप बल्क में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। आपका काम यह है संडे तक कि यू हैव टू कंसोलिडेट थिंग्स, आपको पता होना चाहिए कि पहला टॉपिक हमने ये पढ़ा था, सिमिलरिटी क्या होता है, फॉर्मूले वाले भूल जाओ, कोई थ्योरम भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, कल क्वेश्चन सॉल्व करो, एंगल बाइसेक्टर दिमाग से निकल कोई इशू नहीं, बट यू शुड नो कि आपने कभी पढ़ी थी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगो, क्योंकि क्वेश्चन ये कह के आपके सामने नहीं आएगा ज्योमेट्री का कि एंगल बाइसेक्टर निकालो, या नहीं कि एंगल बाइसेक्टर का यूज करो कि सर जी ये परपेंडिकुलर भी ये देखेगा, परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है, वो आपको पहचानना है कि एंगल बाइसेक्टर है तो हम थ्योरम लगाएं, ये आइसोसेलेस है तो ये परपेंडिकुलर तो मतलब ये मीडियन भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, वो आपको पहचानना होता है, वो क्वेश्चन नहीं बोलेगा बार-बार आपसे, है ना, तो वो चीज आपको पहचाननी होगी। सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी में कैसी चीजें अप्लाई होती है, वो सब एप्लीकेशन। लेकिन हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि 99% चांसेस यही रहेंगे कि जब आप कैट में क्वेश्चन आएगा तो आपका देखा हुआ क्वेश्चन होगा कि आपने कहीं ना कहीं उस ज्योमेट्री क्वेश्चन को या तो टेस्ट में या
पीडीएफ में या क्लास में वो या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया होगा, बशर्ते आपने एक एक चीज इसकी अच्छे से करी हुई हो। जो चीज आपसे कही जा रही है कि इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू गो थ्रू अगेन एंड अगेन दैट थिंग, अगेन और अगेन उसको जाना है। अभी आपकी चीजें ठीक है, इस वीक का जब खत्म होगा तब तक हम अपना क्या क्या खत्म कर चुके हैं मैं बता देता हूं आपको एक बार। तब तक हम अपना मतलब क्वाड्रिलेटरल इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ओनली, तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट खत्म हो चुका होगा, ट्रेपेजियम एक अच्छा पार्ट है वो खत्म हो चुका होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन आ चुका होगा। बेसिक वीडियो एक तो डालेंगे आप में, वो कवर करिएगा, एक सर्कल का बेसिक वीडियो डालेगा, जैसे यही सब सर्कल में सेंटर क्या होता है ना, कॉर्ड क्या होती है, सेकंड क्या होती है, कैसी कॉर्ड कॉर्ड की कैसे वो करती है, कल जो एक सर्कल का ये बताया कि ये इसको थीटा और ये थीटा वो कैसे आता है, वो सब छोटे छोटे पॉइंट जो सर्कल की थ्योरम आप बचपन में पढ़ते थे उस पर। हमारा ज्यादा फोकस इस संडे के बाद ही रहेगा, जैसे मैं आपको सर्कल की वीडियो दे दूंगा, ये हमारा फोकस रहेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन से आपका अप्रोच। अभी तो जो बेसिक चीजें कवर करनी है कि आपको पता भी तो होगी व्हाट इज बेसिक, लेकिन संडे के बाद ज्यादा जो हमारा पॉइंट शिफ्ट हो चुका होगा दैट विल बी ऑन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। तो ट्राई करिएगा कि बेसिक बेसिक चीजें बीच बीच में हम उसकी थ्योरम पढ़ेंगे, जैसे लैडर थ्योरम पढ़ोगे, क्रॉस लैडर थ्योरम पढ़ोगे, है ना, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम पढ़ोगे, लेकिन वो तो थ्योरम है, एक बार याद हो गई खत्म हो गया, नहीं याद हुई तो 2 दिन बाद याद हो जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन, कि आप बीपीटी आप पढ़ोगे तो बीपीटी इसी वीक में आप पढ़ोगे, बीपीटी पढ़ोगे तो वो कैसे एप्लीकेशन बीपीटी का करा जाता है, सिमिलरिटी का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, बीच में आ गया तो आप पहचान पाओ कि इस क्वेश्चन में जैसे इस क्वेश्चन में जैसे कि आप समझ पाओ कि भैया ये रेशियो गिवन है कि क्यों ये दिया हुआ है, पैरेलल लाइन दी है सर जी, ये क्यों दिया है, परपेंडिकुलर सर जी कोई यूज तो होगा उस परपेंडिकुलर का सर जी, है ना, कुछ ये एंगल बाइसेक्टर कुछ यूज होगा, तो वो थोड़ी बहुत थ्योरम तुम्हें याद होती है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहीं परपेंडिकुलर है तो वो यार ये इसके परपेंडिकुलर है और ये एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ये लाइन मीडियन भी है तो ये लेंथ इसके इक्वल भी होगी, और ये आइसोसेलेस भी होगा तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास क्लब होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, यहीं ओवर करते हैं। अभी हम नेक्स्ट सेशन में आर और कैपिटल आर पे चर्चा कर रहे होंगे, क्वाड्रिलेटरल पे चर्चा कर रहे होंगे, उससे पहले जो 5-10-15 मिनट का वीडियो है उसको जरूर कवर करते रहिएगा। जल्दी हम अपना ज्योमेट्री का थ्योरी पोर्शन रैप अप करेंगे और प्रैक्टिस पे शिफ्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये सब क्वेश्चन भी नए डाले हैं, जो बच्चा रिपीटर भी है उसको भी पता है ये सब क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर के दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वो सब क्वेश्चन बाद में एज अ टेस्ट तुम्हें मिल जाएंगे। ये सब नए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जितने होंगे, जैसे कि जो अगर आप इजी से रिपीट भी कर रहे हो तब भी आपको नया सीखने को मिले, नॉट इन टर्म्स ऑफ थ्योरम, क्योंकि थ्योरम तो थ्योरम है भैया, कल भी बीपीटी थी आज भी बीपीटी है, कल भी सिमिलरिटी थी आज भी सिमिलरिटी है, उससे कुछ नहीं होता। चाहिए शुभ रात्रि।